हेलो दोस्तों, आज हम आपको सिखाने वाले हैं मार्ग ईआरपी सॉफ्टवेयर में सुपरमार्केट का सेटअप कैसे सीखते हैं, क्या क्या होता है उसके अंदर, सुपरमार्केट में क्या क्या फीचर होते हैं। तो आज से हम उस पूरे कोर्स को कंप्लीट करेंगे। मतलब डे बाय डे जब तक भी चलेगा ये कोर्स, हम बिल्कुल फ्री में आपको सिखाएंगे कि सुपरमार्केट में हम बिलिंग कैसे कर सकते हैं, परचेज कैसे कर सकते हैं, एक्सपायरी रिटर्न कैसे कर सकते हैं, सेल रिटर्न कैसे कर सकते हैं, कोई माल वापस देते हैं आप तो उसको परचेज रिटर्न कैसे कर सकते हैं। मतलब और भी बहुत सारे फीचर्स आज हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। एक वीडियो में तो ये सारे ऑप्शन कवर नहीं होंगे, तो जैसे जैसे हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो सारे ऑप्शन आपको बताएंगे। आज से जो सीरीज स्टार्ट होने वाली है वो सुपर मार्केट की सीरीज स्टार्ट होने वाली है। सुपर मार्केट में जितने भी मतलब फीचर्स वगैरह होते हैं, जितने भी बिलिंग होती है, उससे रिलेटिव सारे ऑप्शन पे डिस्कस करेंगे। जिस चीज़ में भी आपको दिक्कत आती होगी आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। आपको उस कमेंट का अगली वीडियो में रिप्लाई मिल जाएगा कि ये ऑप्शन कैसे सोल्व होगा। जिस चीज़ में भी आपको दिक्कत आती है आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेंगे हम। तो चलिए बिना कुछ देरी किए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए चलते हैं सीधा मार्ग पे, और हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक लेवल से। बिल्कुल बेसिक से कैसे परचेस करते हैं, कैसे सेल करते हैं, कैसे लेज़र क्रिएट करते हैं, कैसे आइटम क्रिएट करते हैं, कैसे कंपनी क्रिएट करते हैं, वो सब कुछ बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और हाई लेवल पर जाएंगे। तो चलिए बिना कुछ देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए बिना कुछ देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलते हैं सीधा मार्ग पे। दोस्तों हम आ चुके हैं मार्ग पर। तो मैं आपको बता दूं, वैसे तो जो बेसिक लेवल होता है वो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं मास्टर से। सबसे पहले लेज़र क्रिएट करते हैं, से जो भी लेज़र होते हैं वो मतलब जो भी आपकी पार्टी के लेज़र होते हैं, सबसे पहले तो हम स्टॉक चढ़ाते हैं। स्टॉक कैसे चढ़ता है वो भी हम आपको बताएंगे। तो मैं आपको बता दूं होता क्या क्या है। देखो, मान लीजिए आपका स्टोर काफ़ी दिन से चल रहा है, ठीक है, लेकिन आपने आज से सॉफ्टवेयर लिया है। तो उस सॉफ्टवेयर को आज से ही कंटिन्यू कैसे कर सकते हैं। जो आपका स्टोर में माल है, जो भी आपका स्टॉक है, तो उस स्टॉक को अपने सॉफ्टवेयर के अंदर कैसे इन कर सकते हैं विद बार कोड। तो वही मैं आपको बताऊंगा, वही सबसे बेसिक लेवल है। मतलब सबसे पहले जब मान लीजिए मेरा 1 या 2 साल पुराना स्टोर है, लेकिन मैंने सॉफ्टवेयर आज से स्टार्ट किया है, तो मैं पूरे स्टॉक को अपने सॉफ्टवेयर पे कैसे लेके आऊँगा। तो वो सारा स्टॉक हम कैसे इन कर सकते हैं, आज हम वही सीखने वाले हैं। और वो करेंगे कैसे वो मैं आपको बताऊंगा। तो उसके क्या फ़ायदे होते हैं मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आज से आपने कोई भी सॉफ्टवेयर लिया, मतलब मार लिया, और जो भी आपको स्टॉक इन करना है, तो जो भी आप पहले उस स्टॉक को इन कर दोगे, तो फिर जब बिलिंग करोगे तो बिलिंग करके जो ऑटोमेटिक स्टॉक उठ के आ जाएगा और आपकी बिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो बिना परचेज के आपके पास कोई बिल भी नहीं है, केवल स्टॉक रखा है अपनी दुकान के अंदर, तो उसको हम कैसे इन करेंगे वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले उस स्टॉक को इन करने के लिए हम कहाँ जाते हैं, सबसे पहले हम जाते हैं ट्रांजेक्शन में। सबसे बेसिक लेवल पहले यही है। उसी आप अब ये सोच रहे होंगे कि सर हमें पहले लेज़र बनाना सिखाइए और आइटम का लेज़र बनाना सिखाइए। तो अगर मैं चाहूँ तो ये भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एंट्री के साथ ही सब कुछ क्रिएट करना, सब कुछ लीड करना, सब कुछ उसी के साथ सिखा दूंगा। तो और आप चाहेंगे कि मुझे सेपरेट सेपरेट बताना, तो वो आप मेरे को कमेंट कर देना, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन आप अगर अपने परचेज बिल से या स्टॉक ऐड से ही सब कुछ क्रिएट करोगे तो आपकी एक्टिविटी तेज होगी। मतलब आपका जो परचेज बिल चढ़ाने का तरीका है वो फास्ट होगा, सेल बिल करने का तरीका है वो फास्ट होगा। तो मतलब आपको बार बार बाहर आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब पहले क्रिएट करो, फिर दोबारा से जाओ, पहले बिल सेव करो, तो ये बहुत सारी झंझटें होती हैं। तो आप क्या कर सकते हो, आप अपना मतलब स्टॉक चढ़ाते समय ही सब कुछ क्रिएट कर सकते हो और सब कुछ मॉडिफाई कर सकते हो। मतलब कोई भी लेज़र मॉडिफाई कर सकते हो, कोई भी लेज़र डिलीट कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे होता है। तो सबसे पहले हम जाएंगे ट्रांजेक्शन में। ट्रांजेक्शन ये देख सकते हो, ट्रांजेक्शन वाले पार्ट में जाएंगे और नीचे आता है स्टॉक रिसीव। स्टॉक रिसीव पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेंगे, तीन ऑप्शन मिलेंगे आपका, रिटेल, वो सॉरी होलसेल, रिटेल और मॉडिफाई। इन तीनों का मैं आपको बता देता हूँ। जो भी आप अपनी दुकान का स्टॉक चढ़ाओगे वो सब होलसेल में चढ़ेगा। रिटेल भी कर सकते हो, लेकिन रिटेल और होलसेल दोनों ही सेम होता है, लेकिन फ़र्क इतना होता है कि मान लीजिए सुपर मार्केट में क्या होता है ना कि सारा स्टॉक आप पीस वाइज चढ़ाते हैं। मान लीजिए एक लड़ी में 12 पीस हैं,
तो अगर आपने कन्वर्जन यूज़ कर रखा होगा इसके अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर, तो आप रिटेल में जाके चढ़ाएंगे। लेकिन अगर आपने वो लड़ी 1 बाई 1 चढ़ा रखी है, मतलब मतलब 12 पीस हैं, तो आपने 12 पीस ना चढ़ा के, सॉरी एक लड़ी ना चढ़ा के, एक लड़ी के अंदर कन्वर्जन 12 पीस डाल दिया, तो आप रिटेल से जाएंगे। लेकिन अगर आपने एक लड़ी चढ़ाई है, उसके अंदर 12 पीस हैं, तो यानी एक लड़ी ना चढ़ा के सीधा 12 चढ़ाएं, 12 पीस चढ़ाएं आपने, तो आपको रिटेल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप सीधा होलसेल में जाइए, और होलसेल में जाएंगे तभी आपके लिए मतलब बहुत आसान रहेगा। तो मैं सीधा होलसेल में जाता हूँ। होलसेल में जाने के बाद आपसे सबसे पहले डेट पूछेगा कि भैया जो जिस डेट में आप एंट्री कर रहे हो वो डेट यहाँ पे डालनी है नहीं डालनी है। सीधी सी बात है, डालनी है। तो सबसे पहले डेट पूछेगा, आप इसी पर एंटर कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे। जैसे आप एंटर करोगे आपके सामने आपकी सारी कंपनी शो हो जाएंगी, अगर आपने बना रखी हैं तो। नहीं बना रखी है तो यहाँ पे कोई भी पार्टी शो नहीं होगी, केवल कैश का लेजर शो होगा, और कोई शो नहीं होगा। कैश का लेजर होगा, जनरल लेजर होगा, और कोई शो नहीं होगा। तो मेरे पास पहले से बनी हुई है तो इसलिए शो हो रही है। तो मेरे को यहाँ पे जो लेज़र लेना है वो कोई पार्टी का नाम नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि वो अब मुझे नहीं पता है वो जो मेरे दुकान में स्टॉक रखा है वो किस पार्टी से आया है, मेरे को नहीं पता। तो अब हम क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे टाइप करना है स्टॉक, STOCK। स्टॉक आ गया। अब हमें लेना है नीचे वाला, यानी स्टॉक ओपनिंग। अब आप पूछोगे सर हम करंट में क्यों नहीं चढ़ा रहे हैं? करंट में हम इसलिए नहीं चढ़ा रहे हैं, कभी दो आप चढ़ा किसी में भी सकते हो, लेकिन करंट का मतलब ये होता है, एक होता है ओपनिंग, मतलब 1/4 से जो भी फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है तो वो ओपनिंग कहलाता है। लेकिन आपको कभी भी बीच में आपको अपना स्टॉक मेंटेन करना पड़ जाए तो उस सिचुएशन में हम करंट स्टॉक लेते हैं। ये इसका मतलब है बस, और कोई मतलब नहीं। तो हमें ओपनिंग ही लेना है, तो हम ओपनिंग पे एंटर करेंगे। ये पार्टी की डिटेल मांगेगा, क्योंकि ये कोई पार्टी वार्टी है नहीं, तो हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, या तो एंटर एंटर करके आगे बढ़ जाएंगे, या फिर इसको एस्केप से बाहर जाएंगे। एस्केप वाला बटन दबाएंगे, सबसे ऊपर होता है ESC वाला बटन, वो दबाएंगे, बाहर जाएंगे। मैं आपको बता दूं ESC का बटन किसी भी विंडो से बाहर आने के लिए होता है। अगर कोई भी विंडो आपके सामने खुली है, अगर आप एस्केप बटन प्रेस कर देंगे तो उस विंडो से बाहर जाएंगे। तो फिलहाल हम इस पर आते हैं। अब आपसे क्या मांग रहा है? पार्टी नंबर मांग रहा है। तो स्टॉक का कोई भी इनवॉइस नंबर, बिल नंबर, पार्टी नंबर नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो एंट्री नंबर है ना, यही हम यहाँ पे फिल कर देंगे। तो ये क्या रहा ना 1, तो हम 1 डाल देंगे सीधा। अगर आप चाहोगे कि भैया हम नहीं डालना है तो ये पार्टी नंबर हट भी जाता है स्टॉक से। कैसे हटता है वो हम आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल हम 1 डाल देंगे और एंटर करेंगे। एंटर करेंगे। अब ये MR वगैरह आते हैं, इनके ऑप्शन भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल पहले आप ये जानिए कि हम चढ़ाते कैसे स्टॉक। आज का जो टॉपिक है वो केवल ये है कि हम स्टॉक कैसे चढ़ाते हैं। तो मैं एंटर करूंगा। स्टॉक ये कह रहा है कि अनरजिस्टर्ड सप्लायर है, जो आपने पार्टी ली है, ये वाली स्टॉक फीडिंग ओपनिंग, ये पार्टी अनरजिस्टर्ड है, क्योंकि ये पार्टी नहीं है, ये इसलिए अनरजिस्टर्ड है। तो ये कह रहा है कि भैया इसको ओके करो, और आपको टैक्स लगाना है तो नो, लगाना है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। मैं स्पेस बार दबाऊंगा तो आपके सामने 2 ऑप्शन दिख जाएंगे, यस और नो। तो हमें सीधे से बात है, अपने स्टॉक में टैक्स लगाना ही है, तो हम सिंपल यस कर देंगे। ऊपर जाएंगे, अप एरो दबाएंगे और एंटर कर देंगे, या फिर बाई प्रेस करके भी यस कर सकते हो। सीधा बाई प्रेस करोगे यस आ जाएगा, और मैं एंटर करूँगा। एंटर करूँगा। एंटर करने के बाद आपकी जो है ना ये पार्टी की डिटेल कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ से जो आता है ना ये प्रोडक्ट, यहाँ आप देख रहे होंगे प्रोडक्ट डिटेल जो आ रहा है, तो इसके नीचे जो आ रहा है, अब यहाँ से आप अपने आइटम ऐड करोगे। अब आइटम ऐड कैसे करेंगे? सिंपल एंटर करेंगे यहाँ पर, एक बार और एंटर करेंगे। अब आपके सामने ये आइटम लिस्ट स्टार्ट हो जाती है। देखो ये आ रहा है आइटम्स लिखा हुआ है, यानी यहाँ पर जितने भी आइटम आपके सॉफ्टवेयर के अंदर होंगे वो सारे आइटम इस लिस्ट में आपको शो होते रहेंगे, चाहे वो स्टॉक है चाहे ना है। मतलब सारे आइटम यहाँ पे दिख जाएंगे आपको। अभी मेरे पास एक ही आइटम बना हुआ है, वो भी आइटम नेम के नाम से, और उसके अंदर 2 स्टॉक। मैं आपको इस लिस्ट के बारे में बता दूं, ये जो है यहाँ पर आइटम का नाम आता है, इसके नीचे यहाँ पे कंपनी का नाम आता है, और यहाँ पर आपका स्टॉक आता है जो आपके पास स्टॉक है एक्चुअल में। यहाँ पर आपका आइटम का नाम आता है, यहाँ पे आपके कंपनी का नाम आता है, और यहाँ पर आपका स्टॉक आता है, इस आइटम के अंदर कितना स्टॉक है एक्चुअल में। और ये होता है यूनिट। मतलब जो यूनिट का मतलब मैं आपको बता दूं, यूनिट क्या होता है। मान लीजिए ये आइटम है, ये आइटम कोई भी होता, मतलब ऑयल होता या चीनी होता, तो चीनी कैसे बेचते हैं हम? केजी में बेचते हैं, तो यहाँ पर केजी आता है, यूनिट में केजी आता है।
अगर कोई पीस में बिकता है माल, मान लो कोई भी ऑयल है, यानी ऑयल की बोतल है 1 लीटर की, तो वो लीटर में बेच सकते हो या पीस में बेच सकते हो, तो यहाँ पे उस कैटेगरी में पीस हो जाता है। और यहाँ पर आपका सेल रेट आता है, जो आप एक्चुअल में सेल रेट करोगे, जो आप फिक्स करते हो सेल रेट, जिस रेट पर आप माल को सेल करोगे, तो वो रेट भी आप फिक्स कर सकते हो। सबसे अच्छा ऑप्शन ये है इसके अंदर, मतलब आप जो भी सेल रेट करोगे, मतलब जो भी सेल आप फिक्स करना चाहते हो, तो वो रेट ऑटोमेटिक फिक्स कर सकते हो, वो रेट ऑटोमेटिक उठ के आ जाएगा। और आप सेल के टाइम पर भी वो चेंज कर सकते हो। तो फिलहाल यहाँ पे एक ही आइटम बना हुआ है, मेरे को नया आइटम बनाना है जो मेरे दुकान के अंदर है। मान लीजिए मेरे को कोई नया आइटम बनाना है, तो कोई भी लेज़र बनाने के लिए हम F2 का प्रेस करते हैं, F2 प्रेस करते हैं कीबोर्ड से, हम F2 प्रेस करेंगे। हमें कोई भी लेज़र क्रिएट करना है, बस कंडीशन ये होती है कि वो विंडो सामने होनी चाहिए। जैसे इस तरह, मतलब इस टाइम यहाँ पर आइटम्स की विंडो ओपन है, तो मैं इस आइटम की विंडो पर F2 दबाऊंगा, तो देखो आइटम क्रिएट हो जाएगा यार, न्यू प्रोडक्ट। अगर इस विंडो की बजाय पार्टी की विंडो सामने होती, तो मैं पार्टी की विंडो पर F2 दबाता, तो पार्टी क्रिएट हो जाती। समझ रहे हो? अभी अच्छे से समझेंगे जब हम ये आपको करके दिखाऊंगा। तो फिलहाल मैंने एस्केप करूंगा एक बार, फिर से मैं F2 दबाऊंगा। यहाँ पर F2 दबाया तो देखो यहाँ पे न्यू प्रोडक्ट के लिए विंडो ओपन हो चुकी है, यानी ये कह रहा है कि आप अपना प्रोडक्ट बनाइए जो आप डालेंगे। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ शुगर, शुगर डाल देता हूँ 1 kg, जो भी है आपके पास आइटम वो यहाँ पे डाल देते हैं। शुगर 1 kg डाल दी मैंने, मैं एंटर करूँगा। अगर आपका पाउच पैक्ड है, अगर आपका पाउच पैक्ड है और उस पर बारकोड है पहले से ही, तो वो बारकोड आप यहाँ पे स्कैन करेंगे अपनी स्कैन गन से, और वो बारकोड यहाँ पे उठ के आ जाएगा। लेकिन अगर आपका बारकोड नहीं है, तो ये ऑटोमेटिक जनरेट कर देगा। अगर आपका बारकोड नहीं है उस आइटम पर, तो ये बारकोड आपको ऑटोमेटिक जनरेट कर देगा। फिलहाल मेरे पास ये है, मतलब इसका जो बारकोड है वो है। तो मैं कुछ नहीं करूँगा, एंटर करूँगा। आप सीधा आइटम पे स्कैन करोगे, बारकोड ऑटोमेटिक उठ के आ जाएगा, या बारकोड का नंबर भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। एंटर करूँगा, डिफ़ॉल्ट जनरेट कुछ नहीं करना है आपको, एंटर करना है। इसके इस विंडो के बारे में डिटेल में आपके साथ बाद में शेयर करूँगा। पहले मैं आपको केवल स्टॉक ऐड करना सिखा रहा हूँ कि हम कैसे स्टॉक ऐड करते हैं, क्योंकि अगर मैं इसी के बारे में डिस्क्राइब करने लगा ना, तो बहुत ज़्यादा मतलब वीडियो लंबी हो जाएगी। तो मैं आपको बता दूं, पहले हम आपको बताएंगे स्टॉक ऐड कैसे करते हैं। ये वही यूनिट है जो मैं आपको बताया था कि माल केजी में बिकता है, पीस में बिकता है, लीटर में बिकता है। तो आप यहाँ पे मैनुअली डाल सकते हो। जैसे मान लीजिए केजी में बिकता है, तो यहाँ पे KGS सीधा मैनुअली टाइप कर देंगे, KGS हो गया। डेसिमल यस करेंगे। डेसिमल यस क्यों करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। डेसिमल यस इसलिए करते हैं, मान लीजिए मेरी 1 किलो की चीनी है, कभी कभी मुझे पॉइंट में बेचनी पड़ जाए। फिलहाल मैंने 1 किलो का पैकेट बना लिया है, लेकिन अगर मैं केवल शुगर 50 किलो का कट्टा चढ़ा दिया मैंने, तो मेरे पास 50 kg का ऑप्शन आ जाएगा, भैया मेरे पास 50 किलो है। तो मैं उसी में से, मतलब मान लो 500 ग्राम लेना आ गया, 200 ग्राम लेना आ गया, 300 ग्राम लेना आ गया, 400 ग्राम लेना आ गया। तो अगर मैं पॉइंट वाली वैल्यू लेता हूँ, मतलब 1.5 किलो लेता हूँ, 2.5 किलो लेता हूँ, तो मैं इस डेसिमल को यस करना पड़ेगा, तभी वो पॉइंट वाली वैल्यू क्वांटिटी में लेगा। मैं आपको करके दिखाऊंगा अभी फिलहाल। तो मैं एंटर करूँगा। अभी तो मैंने फिलहाल ये पैकेट बनाया है शुगर का, शुगर 1 kg का पैकेट बनाया है। लेकिन अगर आप पैकेट नहीं बनाना चाहते हो, आपने पूरा शुगर का 50 किलो का कट्टा पूरा चढ़ा दिया। चढ़ाने के बाद ना ही आप कन्वर्जन करना चाह रहे हो, ना ही कुछ करना चाह रहे हो, सीधा सिंपल सेल करना चाह रहे हो कि भैया अगर 200 ग्राम भी सेल करूं, तो सीधा पॉइंट 200 ग्राम डालूं और वो सेल हो जाए, तो वो भी ऑप्शन इसको यस करने के बाद ही आएगा। समझ गए? तो एंटर करूंगा, मैं एंटर करूंगा। फास्ट सर्च क्या होता है ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसकी पूरी विंडो की डिटेल में आपके साथ बाद में शेयर करूंगा कहाँ पे क्या होता है। फिलहाल मैं एंटर करूंगा, एंटर करूंगा, एंटर करूंगा। जहाँ जहाँ मैं आपको बता रहा हूँ केवल आपको वही ऑप्शन फिल करने हैं। अब आता है कंपनी। तो ये अगर किसी ब्रांड की, मतलब आपका शुगर है, तो आप यहाँ पे ब्रांड नेम डाल सकते हो। अगर ब्रांड नहीं है तो आप अपना लोकल ब्रांड के नाम से भी बना सकते हो। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपको अगर ब्रांड वाइज रिपोर्ट निकालनी पड़ जाए, तो जब तक आप इस कंपनी के अंदर अपना ब्रांड नेम नहीं डालोगे, या मतलब इस आइटम का ब्रांड नेम नहीं डालोगे, जब तक वो निकल के नहीं आएगा। तो फिलहाल मैं एंटर करूँगा, मेरा पास डाला हुआ है। लेकिन इस विंडो को ओपन करने के लिए क्या करेंगे, अगर इस पर यस है तो नो करेंगे, नो है तो यस करेंगे। इस टाइम यस हो रहा है, तो N फोर नो होता है, बाई फोर यस होता है। तो मैं N प्रेस करूँगा, N, या स्पेस बार दबा के यहाँ पे नो पे जाएंगे और एंटर कर देंगे, तो ये आपके सामने कंपनी की विंडो ओपन हो जाएगी। तो जिस ब्रांड की भी आपकी ये शुगर है, वो ब्रांड यहाँ पे सर्च करेंगे। अगर आपका ब्रांड बना हुआ नहीं है, देखो अभी मैंने आपसे क्या बताया था
कि अगर F2 से कुछ भी नया क्रिएट कर सकते हैं और F3 से कुछ भी लेकर मॉडिफाई कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे कंपनी का नेम नहीं है, मान लीजिए किसी भी है, कोई भी कंपनी की ब्रांड है ये शुगर, तो इसमें है नहीं, तो हमें नया बनाना है। नया कैसे बनाएंगे? अब मैं देखो कंपनी की विंडो पे F2 दबाऊंगा ना, तो मैंने F2 दबाया, तो देखो यहाँ पे न्यू कंपनी के लिए बोल रहा है। पहले क्या बोला था? न्यू प्रोडक्ट के लिए बोला था, अब देखो न्यू कंपनी के लिए बोल रहा है। तो मान लीजिए कोई भी कंपनी दे दीजिए, क्या दूँ मैं? बेस्ट लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं। मान लीजिए बेस्ट कंपनी का नाम है, और मैं एंटर करके, और इसके अंदर कुछ भी फिल नहीं करना है आपको। एंटर करेंगे, एंटर कर देंगे। अब मैंने क्या कहा था? एस्केप वाला बटन। देखो अब मुझे इस विंडो से बाहर आना है। इस विंडो से बाहर आने के लिए क्या करेंगे? हम एस्केप बटन दबाएंगे, ESC, एस्केप करेंगे, और यहाँ पर सर्च करेंगे बेस्ट। ये आ गया बेस्ट, तो मैं इसी पे एंटर कर दूंगा। अब देखिए बेस्ट की जितनी भी कैटेगरी होंगी तो मैं बेस्ट वाले कंपनी में डाल दूंगा, जितने भी आइटम होंगे। तो कभी मेरे को रिपोर्ट निकालनी पड़ जाए वेस्ट की तो आराम से निकल आएगी। एंटर करेंगे, यहाँ पे कैटेगरी डाल देंगे। मान लीजिए शुगर क्या है, जो भी आप बेस्ट क्वालिटी रखते हैं, मतलब लो क्वालिटी रखते हैं, उससे ऊपर रखते हैं, तो यहाँ पे उसकी कैटेगरी मेंशन कर सकते हो, जरूरी नहीं है करना है। तो इसको भी खोलने के लिए एन फोर नो, बाई फोर यस करेंगे। यहाँ पे सारी कैटेगरी आपकी दिख जाएंगी। आपको अगर कैटेगरी बनानी है नहीं तो क्या करेंगे? सिंपल F2 करेंगे। अब F2 से कैटेगरी जनरेट होगी। देखो तो मैं यहाँ पे कुछ भी डाल देता हूँ, बेस्ट वन डाल देते हैं कैटेगरी में। और अब देखो इस वाली विंडो से बाहर आने के लिए फिर से मैं एस्केप दबाऊंगा, एस्केप करेंगे, और देखो ये आ गया वेस्ट वन। एंटर करेंगे, कैटेगरी में आ गया है वेस्ट वन, एंटर करेंगे। अब देखो अब मांग रहा है HSN कोड। जो भी आपके बिल पे, मतलब जिस बिल पे आपने खरीदा है मालिए, तो उसका GST कितना है इस पे, इसके ऊपर वो यहाँ पे मेंशन करना है। HSN कोड उस बिल के अंदर ही आता है। तो आप पहले देख लेंगे कि शुगर पे क्या HSN कोड है और कितना टैक्स है, तो वो आप देख लेंगे। तो अब इस विंडो को भी खोलने के लिए क्या करेंगे? यस है तो नो करेंगे, नो है तो यस कर देंगे। तो मैं N फॉर नो कर देते हैं, ये आगे नो, और एंटर कर देंगे। देखो इसके अंदर पहले से ही काफ़ी सारे HSN कोड बने हुए हैं। मान लीजिए आपका जो HSN कोड है वो यूनिक है, मतलब इसके अंदर बना हुआ नहीं है। अगर बना हुआ होता तो आप सीधा टाइप करके, देखो यहाँ पे टाइप होता है, जब आप कीबोर्ड से टाइप करेंगे तो यहाँ पे टाइप होगा। अगर आपको अनदर सर्च करना है तो मैं एक बार बैक स्पेस दबाऊंगा और फिर से सर्च करूंगा, तो देखो यहाँ पे कोई भी मतलब आता नहीं है। अगर मैं नया बनाना है मेरे को, नया कैसे बनाएंगे? F2 प्रेस करेंगे, तो F2 देखो, मैं F2 दबाऊंगा तो HSN कोड क्रिएट होगा। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मतलब जो भी विंडो सामने होती है उस पर हम F2 दबाएंगे तो उसी के रिगार्डिंग वो जनरेट हो जाता है, मतलब नया बन जाता है। तो मान लीजिए शुगर पे मान लेते हैं कि 5% है, या जितने भी आप देख लेना जितना भी है। तो मैं फिलहाल यहाँ पे HSN कोड जनरेट करता हूँ, और मान लीजिए अगर 5% है तो 2.5 प्लस 5 हो जाता है। अगर 12% है तो 5 से डाल देंगे, और अगर 18 है तो 9 डाल देंगे। इतना जो भी है, ये तो केवल मैं केवल डेमो के लिए बता रहा हूँ। जितना भी परसेंटेज होगा तो आप डाल देंगे, सिंपल से एंटर करूँगा, एंटर करूँगा, एंटर करूँगा, एंटर करूँगा। अब इस विंडो से बाहर आने के लिए क्या करना है? एस्केप दबाना, ESC दबाएंगे तो कोई जनरेट होगा। यहाँ पे मेरे को नहीं दिख रहा है, क्या करना है? सर्च करेंगे, रीड और तो आगे बढ़ना, आगे हम इसी पे एंटर करेंगे। अब देखो ये तीनों मेरे ऑप्शन हो चुके हैं। अगर Forno de Minas, a marca que é referência no assunto. एंटर करेंगे, Não que os vocês sabem que é. एंटर करेंगे। अब ये क्या आता है? MRP। जो भी MRP होगी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, या बाद में भी डाल सकते हो, जरूरी नहीं यहाँ पे डालनी है, इसके बाद भी आप डाल सकते हो। फिलहाल मैं डाल देता हूँ, मान लीजिए 50 रुपये की 1 kg मैंने सेट कर रखा है, तो मैं एंटर करूँगा। MRP जो भी आपने रखी है, मान लीजिए 50 रुपये रखी है, तो 50 रुपये यहाँ पे डाल दूंगा। परचेज रेट, P रेट में तब होता है परचेज रेट, तो जो भी आपका परचेज रेट आया होगा वो यहाँ पे डाल सकते हैं। फिलहाल आपको पता नहीं होगा क्योंकि आपका गोदाम है, सामान रखा है, कहाँ तक बिल चेक करेंगे? आपको केवल स्टॉक मेंटेन करना है अपना। तो अगर रेट पता है तो आप डाल सकते हो, नहीं तो एंटर करके आगे बढ़ जाएंगे। आप ग्रोसरी मोड, मतलब सुपर मार्केट में आप MRP पे ही सेल करते हैं, ठीक है? MRP से ही डिस्काउंट देंगे आप। जैसे मान लीजिए कोई भी MRP है किसी भी आइटम की 50 रुपये है, तो 50 रुपये से डिस्काउंट देंगे। तो इसलिए आप यहाँ पे रेट ए डाल भी सकते हो, नहीं भी डाल सकते हो। रेट इसलिए होता है कि मान लीजिए आप MRP आपकी 50 रुपये है, मेरे को 45 का बेचना है। मैं MRP मतलब डिस्काउंट वगैरह नहीं देना चाहता, सीधा मैं चाहता हूँ कि मैं 45 यहाँ पे डालूँ, और जब मैं सेल करूँ तो 45 ऑटोमेटिक उठ के आ जाए, पहले से डिस्काउंटेबल। तो वो इसलिए होता है रेट, ठीक है? अगर आप MRP से डिस्काउंट करना चाहते हैं तो वो भी चीज़ दोनों पॉसिबल है। तो मैं एंटर करूँगा, एंटर करूँगा, एंटर करूँगा, और एंटर करूँगा, एंटर कर दूँगा। मेरा एक आइटम सेव हो चुका है।
अब देखो फिर से आइटम बनाने के लिए कह रहा है कि भैया अगर दूसरा बनाना चाहो तो बना सकते हो, नहीं तो इस विंडो से बाहर आने के लिए क्या करेंगे, एस्केप। कमेंट करके जरूर बताना क्या करना है, तो मैं एस्केप कर दूंगा। अब देखो सुअर 1 kg बन चुका है, देख रहे हो आप, ये बन चुका है, लेकिन यहाँ पे अभी स्टॉक नहीं है। देखो ये इसके अंदर है स्टॉक, लेकिन इसके अंदर नहीं है। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी हमने केवल नाम बनाया है, अभी स्टॉक नहीं चढ़ाया है। ये नाम हमेशा के लिए सेव हो गया इस सॉफ्टवेयर के अंदर। अब जितनी बार भी शुगर आएगी आपको केवल नाम सर्च करना है और एंटर कर देना है। नाम सर्च करोगे, एंटर कर देना है, जितनी बार भी आपका स्टॉक आएगा। अब मैं चढ़ाता हूँ स्टॉक, तो मैं इसी आइटम पे एंटर करूँगा। अब देखो नीचे कर्सर आ चुका है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे आ गया 50 रुपये MRP। अब आप चाहते नहीं भैया 50 रुपये नहीं है, 60 रुपये, यानी बढ़ गई है, तो मैं यहाँ पे 60 रुपये भी कर सकता हूँ। जरूरी नहीं जो मैंने फिक्स करा है वही होगा, तो यहाँ पे मैं 60 रुपये भी कर सकता हूँ। मैं एंटर करूँगा। अगर आप एक्सपायरी मेंटेन करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहते हो तो नहीं कर सकते। फिलहाल मैं इसको ब्लैंक छोड़ देता हूँ। आप अगर मेंटेन करना चाहते हो एक्सपायरी, तो वो भी आप मेरे को बता देना किसको करनी है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कैसे होती है। फिलहाल एक्सपायरी मेंटेन करनी, तो यहाँ पे एक्सपायरी डेट डाल देंगे, एंटर करेंगे। अब देखो ऊपर पहुँच गया है कर्सर यहाँ पे क्वांटिटी पर, तो जो भी क्वांटिटी आपकी होगी, मान लीजिए 50 kg आई है आपके पास चीनी, तो मैं यहाँ पे 50 डाल दूँगा। समझ गए, 50 डालनी है, 100 डालनी है, 200 डालनी है, जितनी केजी आएगी उतनी डाल देंगे। एंटर करूँगा। क्या रेट से आया था, अगर आपको पता है तो डाल देंगे, नहीं पता है तो मत डालिए, क्योंकि ये तो आप स्टॉक मेंटेन करो, अपनी क्वांटिटी मेंटेन कर रहे हो, जो आपका ओपनिंग है वो मेंटेन करो। अगर आप जानते हो कि रेट मान लीजिए 30 रुपये आई है तो 30 रुपये डाल देना, नहीं डालना है तो एंटर करके आगे बढ़ जाना, एंटर। ठीक है, तो एक आइटम मैं चढ़ा चुका हूँ। अब मेरे सामने एक सवाल ये भी पैदा होता है कि भैया मेरे पास चीनी तो है, लेकिन वो दो तरह की है, एक 60 रुपये वाली है, एक 60 MRP की है, एक 80 MRP की है। तो ज़रा घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसी आइटम पे एंटर करूँगा, इसी आइटम पे एंटर करूँगा, और जैसे एंटर करूँगा देखो नीचे MRP का ऑप्शन फिर से आएगा, तो मैं इस पर 80 रुपये डाल दूँगा। समझ रहे हो, 80 रुपये डाल दूँगा, एंटर करूँगा, और यहाँ पे क्वांटिटी ऐड कर लूँगा। क्वांटिटी ऐड करेंगे, क्वांटिटी ऐड 80 की कितनी है, मान लीजिए 80 की 50 kg है, एंटर करेंगे। रेट पता है तो डालेंगे, नहीं पता है तो नहीं डालेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। तो इसी तरह से आप अपना पूरा स्टॉक मेंटेन, मतलब पूरा स्टॉक ऐड कर सकते हो एक ही साथ, जितने चाहो उतने आइटम। मान लीजिए आप आइटम ऐड करते करते थक गए, इस बिल को सेव करना है, मैं बाद में करूँगा, तो वो चीज़ भी होती है। तो अब मैं फिर से एंटर करूँगा, फिर से एंटर करूँगा, आइटम लिस्ट शॉपिंग हो गई। अब मैं दूसरा आइटम क्रिएट करूँगा, फिर क्या करना है, फिर से F2 दबाऊँगा, F2 दबाया, देखो आइटम का नाम आ गया सामने। अब मैं डालता हूँ तूर दाल, मान लीजिए तूर तूर दाल डाल देता हूँ, एंटर करता हूँ। इसका भी बार कोड है, मान लीजिए इसका बार कोड नहीं है तो हटा देता हूँ, एंटर करेंगे, तूर दाल, बार कोड वही जनरेट हो गया है इसका। ठीक है, या जो बार कोड होगा वो यहाँ पे डाल देंगे। बार कोड जो जनरेट होगा वो 6 कैटेगरी का होगा, आप 7 का भी कर सकते हो, 8 का भी कर सकते हो। अगर बार कोड है तो डालेंगे, नहीं तो ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है। तो फिलहाल मैं एंटर करूँगा, एंटर करूँगा, एंटर करूँगा, एंटर करूँगा, एंटर करूँगा, एंटर एंटर। वही रिपीट करना है आपको। अगर कंपनी चेंज करनी है तो एन दबाएंगे और सिलेक्ट कर लेंगे, कैटेगरी डालनी है तो एन दबाएंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, HSN डालना है तो एन दबाएंगे, सेलेक्ट कर लेंगे और सेव कर देंगे। MRP वगैरह डाल के, मान लीजिए इसकी 80 रुपये MRP है और बेचना है 75 रुपये में, और सेव कर देंगे, एस्केप करेंगे। ये आ गया तूर दाल, इसमें देखो अभी नहीं है, स्टॉक नहीं है, तो मैं एंटर करूँगा इसी पर। 80 रुपये MRP है, एक्सपायरी डालनी है तो डाल सकते हो, क्वांटिटी डालनी है मान लीजिए 60 है, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। तो इसी तरह से आप अपना पूरा स्टॉक ऐड कर लेना। और जब आप पूरा स्टॉक ऐड कर लो, तो जब इस बिल को सेव करेंगे, बिल सेव कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। बिल सेव कैसे करते हैं, एंड प्रेस करते हैं, एंड END, एंड प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे और एंटर कर देंगे। ये आपका स्टॉक सेव हो चुका है। अब आप अगर बारकोड निकालना चाहो तो बारकोड भी निकाल सकते हैं, वो कैसे निकालेंगे वो बताएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, मतलब कब निकालना है हमें। तो आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि हम स्टॉक ऐड कैसे करते हैं। अब मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि स्टॉक दिखेगा कहाँ पर। तो मैं एस्केप करके बाहर आऊँगा, बाहर आने के बाद देखो ये आ रहा है स्टॉक स्टेटस, देखो आप यहाँ देख सकते हो ये आ रहा है स्टॉक स्टेटस। मैं इसी पे क्लिक करूँगा और ये देखिए आपके सामने स्टॉक रेडी है, कितना स्टॉक है आपके पास एक्चुअल में। तो आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि आप अपना दुकान का जो स्टॉक है वो कैसे ऐड कर सकते हैं।
तो अगर इसके अंदर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता दीजिए, मैं आपके साथ उस डाउट को क्लियर कर दूँगा। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना दोस्तों। मिलते हैं आपसे दूसरे पार्ट में, क्योंकि ये अभी तो केवल कहते हैं शुरुआत है। अभी तो बहुत कुछ है इसके अंदर, सुपरमार्केट के सेटअप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वाला। तो आशा करता हूँ कि समझ गए होंगे आप। इस वीडियो को देखने के बाद इसका नेक्स्ट पार्ट जरूर देखना, और ये वीडियो कितनी अच्छी लगी हो तो अपने कमेंट के और लाइक के थ्रू प्यार जरूर शेयर करना। अच्छी लगी हो तो ये वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद।